अपर हुंजा का खुंजराब कैफ़े एक छोटा लेकिन शानदार रेस्टोरेंट जो रवायती खानों की मास्टर ट्रेनर रहने वाली नायत बख्त चला रही हैं। ये सफ़र एक मेज़ से कैसे शुरू होकर कई ब्रांचेस में बदला, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुले गिरचा अपर हुंजा, जहां की एक मोटिवेशनल कहानी है ऐसी खातून की जिन्होंने अपने खावंद के इंतकाल के बाद 5 बच्चों का पेट पालने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट से काम शुरू किया और अभी माशाल्लाह इनकी बेशुमार ब्रांचेस हैं जिसमें ये ट्राउट फ़िश पकाती हैं, ट्रेडिशनल खाने पकाते हैं। इवन यॉक का आपको यहाँ से गोश्त मिल सकता है जिसमें कढ़ाई, बारबेक्यू, इस तरह की चीज़ें। उनसे बात करते हैं ये काम कब से कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अभी ये कैसे चला रही हैं। आंटी जी, आप यहाँ हुंजा के अपर एरिया में ये रेस्टोरेंट चला रही हैं जो आपने एक टेबल से शुरू किया था और यहाँ भी ट्राउट मिलता है, चाइनीज़ मिलता है, हर तरह का फूड मिलता है। ये कब से शुरू किया और कैसे किया, क्यों किया? ये 2013 से मैंने शुरू किया। छोटे टेबल से ये मैंने काम शुरू किया। पहला छोटा दुकान डाली थी, उसके बाद उसके साथ चाय और पराठा बनाना शुरू किया। उसके बाद आके अपने थ्रू पे जैम बनाना शुरू किया। जैम बनाया, सबकथोन का जैम भी बनाया, एप्पल का जैम बनाया और खुबानी का जैम भी बनाया। अच्छा, हम ये शुरू क्यों किया था आपने? क्योंकि अपने बच्चों के लिए कोई मेहनत करना था, क्योंकि बच्चे पढ़ते थे। उसी वक्त पे मैं मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया। उसके मुताबिक मैंने ये काम जो शुरुआत से शुरू किया। अच्छा, इनके वालिद साहब वो क्या करते हैं? वो उसका वालिद मेरे साथ हेल्प करते थे। तो फिर 5 साल के बाद वो बीमार हो रहा गया। होने के बाद तकरीबन 3 साल बीमार रह चुका, तो फिर वो डेथ हो गया। तो उनके इंतकाल के बाद फिर आपने इस रेस्टोरेंट को शुरू कर लिया और एक छोटे से टेबल से शुरू किया और अभी माशाल्लाह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट आपने बनाया। जी बेटा, वो रेस्टोरेंट बनाना शुरू किया क्योंकि मैंने मेहनत करके आस्ता मेहनत करके यहाँ पे पहुँच गया मैं। तो कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं सब? मेरे 5 बेटा है। एक रेस्टोरेंट 100 सेंटर में चलाती है, एक यहाँ पे चलाती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा टीचर है, एक फ़ौज में है। ये मेरा छोटे बेटा मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं। ये आपके साथ काम करते हैं? हाँ। अभी क्या क्या यहाँ पर आप खाना पका लेती हैं? हाँ, यहाँ पे मेरे समोसा पकाती हूँ, पराठा पकाती हूँ, आज ऑमलेट पकाती हूँ, उसके बाद बिरयानी, उसके बाद चाउमीन वगैरह पकाती हूँ और ट्राउट फिश और देसी फूड बनाती हूँ। क्योंकि गरल है हमारा लोकल फूड, बत है हमारा लोकल फूड, मुल्दा है हमारा लोकल फूड, गलमिंदी है हमारा लोकल फूड है। अच्छा। उसके बाद लोकल फूड में चाय हम बनाते हैं, क्योंकि हमने 3 किस्म का 4-5 किस्म का मिक्स करके चाय बनाए हैं। वो अच्छी तरीके से वो पाते हैं, अच्छी पका के फिर वो देती हूँ कि वो लोग वो पसंद करती हैं। आप ट्राउट भी बनाती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी आपने? चाउमीन पकाना, ट्राउट बनाना, ये चीज़ें? बस आस्ता देख के फिर पकाना शुरू किया। यहाँ पे कोई वो शेफ़ आया था, उससे सीख लिया मैंने। शेफ़ के बाद मैंने अपने काम शुरू किया मैंने। अच्छा, ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं जो? सबकथोन की जूस है, ये सबकथोन की जैम है, ये ऑयल है, अब्रिकोट ऑयल है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये ब्लड प्रेशर और शुगर और कोलेस्ट्रॉल हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि चेहरे में दाना निकलती है, उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये शुगर के लिए भी इस्तेमाल होती है, ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल होती है। और ये आप खुद बनाते हैं? खुद बनाती हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 5-6 ट्रेनिंग किया है। पेशावर में भी किया और लाहौर में भी किया। अच्छा। और उसके बाद आके गिलगित में भी ट्रेनिंग करके एक एसमूड और एक आरस्पीक के थ्रू पे ये काम मैंने शुरू किया। अभी सबसे ख़ास बात क्या है यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में, क्यों लोग आएँ और ये जगह कौन सी बनती है? क्योंकि ये गुल गिरचा है। गुल गिरचा इस तरह है कि फूलों का बाग होती है यहाँ पे, उसके लिए हम गुल गिरचा बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छे किस्म का खाना हम पकाते हैं, क्यों गरम खाना पका के देती हूँ लोगों को, बासी चीज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि अच्छे साफ़ सफाई के साथ मैं लोगों को इंतज़ाम करती हूँ यहाँ पे। यहाँ यॉक का गोश्त भी मिलता है? यहाँ पे यॉक के गोश्त भी मिलते हैं, उसका कढ़ाई भी बनाती है
और ट्राउट फिश भी बनाती हूँ, और उसके बाद उसका कढ़ाई भी बनाती है। क्या बात है। और ये किस जगह पर है अभी रेस्टोरेंट? अगर कोई लोग आते हैं हुंजा वाली साइड पर तो आपके पास कैसे आ सकते हैं? हमारे पास इस तरह आती है कि देखते हैं कि ये चीज़ कैसे रखती है। ये जगह कौन सी है, ये कहाँ पर? ये गुली गिरचा है, गुली गिरचा से उसके करीब है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जब वालदा आपकी इस तरीके से काम कर रही हैं? माशाल्लाह। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आपने ज़िक्र किया, जैसे मेरे वालदा जो है मेरे लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि मैंने जो अपनी पढ़ाई है उस दौरान भी मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की मुझे। हर जगह पे जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हो या कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, मेरी माँ जो है हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने मुझे एक और नई रास्ता दिखाई है, जहाँ पे मुझे ज़िंदगी को जीने का तरीका दिखाई है उसने। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर वो मेरे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि हर काम के हवाले से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट AKRSP की तरफ से यहाँ पे पहले ट्रेनिंग जो कराई गई थी, मेरी माँ ने जो है ना एज ए मास्टर ट्रेनर के तौर पे काम की है। ये जगह कौन सी है, कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं इस रेस्टोरेंट पर? सर ये तो आता है जो अपर हुंजा हम कहते हैं, जिसको हम गोजाल कहते हैं। गोजाल में जो है स्पेसिफिकली हम सुस्त के नाम से, क्योंकि हम यूनियन सुस्त में आते हैं, और ये गांव जो है बहुत पुराना गांव है जिसको हम गिरचक के नाम से जाना जाता है। रेस्टोरेंट का क्या नाम है? खुंजराब कैफ़े गुली गिरचा के नाम से जाना खुंजराब कैफ़े गुली गिरचा। गुली गिरचा, यानी इसको अगर उर्दू में कहा जाए तो गुलदस्ता। हाँ, यस यस। गुलदस्ता। जितने भी लोग देख रहे हैं स्पेशली, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं और कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं पड़ती कि यार लोग क्या सोचेंगे, बातें करेंगे तरह तरह के, लेकिन बच्चे बेचारे भूख से मर रहे हैं, उनको क्या कहेंगी उन ख़वातीन को? उन ख़वातीन को ये मैं मैसेज दे रही हूँ कि वो अच्छी तरीके से निकले, अपने इज़्ज़त के साथ अपने काम को जारी रखे, ताकि यह काम जारी रखे तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं किया तो फिर वो बच्चे भी भूख रहती है, पढ़ाई भी नहीं होती है, और अपने लिए भी कुछ नहीं कमा सकती है, बस रहते हैं घर में खाली गरीब होके। इसलिए हमारा कोशिश है कि ये आगे बढ़ जाए। ये मेहनत काम हमें आगे बढ़ाते हैं। हलाल रिस्क हम मेहनत करते हैं, वो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि खाली लोकल डिश पे हो या दूसरी चीज़ पे, हर चीज़ पे जो दस्तकारी करती है या दूसरी चीज़ बनाती है उसके लिए वो मौके देते हैं, तो उस पे मेहनत करके आगे बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये देखें वालदा जो रोल मॉडल हैं अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के रिज़्क़ हलाल के लिए। इन्होंने मेहनत की एक छोटे से टेबल से, और अभी माशाल्लाह इनके रेस्टोरेंट्स हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। और इनका यह कहना है कि मेहनत करें, नीयत साफ़ हो आपकी तो मंजिल भी मिल जाती है, और रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।